नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ खाना पकाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने पर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चौकी रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे। उस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर तबके की अवाम की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कीमात की गई मुताबिक गोदन इलाके में मुनक़िदा विकसित भारत संकल्प यात्रा तक़रीब से MP DRV। लड़की और हामिला खवातीन को हिदायत के मुताबिक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जाए। एयरटेल मंडल के आंगनबाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए MLA सुदर्शन रेड्डी ने दी हिदायत। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर कोई हिस्सा ले। बागड़ मंडल में मुनक़िदा इजलास से ZP चेयरमैन विठल राव। डिशपल्ली व दरपल्ली मंडल के पोलिंग मराकज़ का कलेक्टर राजीव गांधी अहमद ने दौरा करते हुए वोटर इंचार्ज का लिया जायजा। क़वानीन के मुताबिक हर कोई वाक़िफ़ियत हासिल करे। दरपल्ली मंडल में कानूनी शौर बेदारी इजलास से ज़िले जज सुनीता कुंचाला। शादी मुबारक चेक्स की जराई व माह रमज़ान से क़ब्ल मसाजिद के पास सफाई व रोशनी के इंतज़ामात और प्रजा पालना दरख्वास्तों के इक्वी के लिए मजलिसी वफ़द ने बल्दी कमिश्नर व RDO से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शादी मुबारक चेक्स की इजराई व माह रमज़ान से क़ब्ल मसाजिद के पास सफाई व रोशनी के इंतज़ामात और प्रजा पालना दरख्वास्तों की इक्वी के लिए मजलिस वफ़द ने बल्दी कमिश्नर व RDO से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। आज सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर RDO म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किए और इनसे नुमाइंदगी की गई। इंतखाबात से क़ब्ल से अभी तक तकरीबन 700 शादी मुबारक के चेक्स अभी तक तकसीम नहीं किए गए, जिसके सबब कई ख़ानदान मुतासर है और इन चेक्स को जल्द जल्द तकसीम करने का मुतालबा किया। इसी तरह माह रमज़ान की आमद अनक़रीब है और इसके लिए मसाजिद के पास मौजूद सड़कों की मरम्मत व मसाजिद के पास रोशनी व सफाई के इंतज़ामात करने का इन्होंने मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और जल्द जल्द कार्रवाई करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, अफसर बेग, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम, मोहम्मद नसीर, सैयद रफ़ी, इजाज़ हुसैन, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज RDO निज़ामाबाद और कमिश्नर निज़ामाबाद से निज़ामाबाद MIM यूनिट, जिसमें डिप्टी मेयर, कारपोरेटर, टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार तमाम ही मुलाकात किए। आने वाले ये जो रमज़ान से पहले हमारे मसाजिद के अतराफ़ के रोड्स वगैरह का और बहुत सारी चीज़ों का उसमें डिस्कशन आया कि लाइट्स वगैरह लगाने का कमिश्नर साहब के साथ। तो कमिश्नर साहब वैसे डिवीज़नों में कारपोरेटर के हमरा दौरे भी कर रहे हैं, तो कारपोरेटर हमारे कमिश्नर साहब ने हमें इत्मीनान दिलाया कि जल्द से जल्द ये रमज़ान से पहले मसाजिद के अतराफ़ के तमाम ही रास्तों को सीधा किया जाएगा। लाइटों वगैरह का भी सही तरीके से चेक करते हुए रोशनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा RDO साहब से भी, क्योंकि गुज़रा इलेक्शन के बाद से शादी मुबारक के जो मुस्तहीन थे उनको चेक्स वगैरह पेंडिंग में थे, तो उस ताल्लुक़ से RDO साहब से भी हम मुलाकात किए। तो निज़ामाबाद साउथ और नॉर्थ मिलाकर 158 चेक्स वगैरह तैयार है और बहुत जल्द वो चेक्स इशू किया जाएंगे और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह जुमला 700 चेक ट्रेजरी में रुके हुए
तो हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि उसका फंड्स जल्द से जल्द रिलीज़ करते हुए 700 ख़ानदानों को उनके शादी मुबारक के पैसे दिलाएं। और साथ ही साथ जैसा कि निज़ामाबाद में बहुत सारे जो प्रजा पालना के तहत जो इंक्वायरीज हो रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी हम तमाम आपके बीच में रहेंगे, हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स आपके बीच में रहेंगे। मुस्तहिक अफराद को तमाम ही जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ में जो भी फार्म भरे उनके तमाम को उनके पूरे फार्म्स को मंजूर कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस हरकियाती क़ायद सैयद खैसर ने कांग्रेस MLC महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। बदल हुआ करूँगा कि आज गांधी भवन में हमने निज़ामाबाद के वो बेटे से मुलाकात किया है जिन्होंने अपना सफ़र, सियासी सफ़र NSUI से स्टार्ट किया। NSUI के एक छोटे वर्कर थे, स्टूडेंट वर्कर थे, उसके बाद उन्होंने स्टेट के सदर बने, बेहतरीन तरीके से कांग्रेस को ऊपर हिस्से में लेके आया और कांग्रेस हमेशा फतेहाब हुई। उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस वक्त महेश कुमार गौड़ जी को पोस्ट नहीं मिला ऑल इंडिया का, 93 में उनको पोस्ट नहीं मिला इस तरीके से, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, हर तरीके से अपना काम अंजाम दिए और कई MLAs को जिताया और कांग्रेस पार्टी को फतेहाब करा। आज खुशी का दिन है, आज हम निज़ामाबाद से हमारे सरदार नरेंद्र सिंह महिंदर हमारे भाई यहाँ पर आए हैं महेश कुमार जी को मुबारकबाद देने के लिए। ये एक अच्छा खुशी का माहौल है। तलबा आला से आला तालीम हासिल करें और सरकारी मुलाजिमत को अपना मकसद बनाए। डिवीज़न नंबर 30 और 31 में सालारे मिलत स्टडी मटीरियल की तकसीमी तकरीब से इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व शेख सलीम का इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासत भर में हर साल जमात दहूम के तलबा को सालाना मिलाद स्टडी मटीरियल की मुफ्त तकसीम अमल में लाई जाती है और इसी तर्ज पर आज शहर निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 30 और 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और शेख सलीम के हाथों मुख्तलिफ स्कूल्स में इन किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने तलबा को तालीम से हासिल होने वाले फ़वाइद से वाकिफ करवाया और कहा कि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है और तलबा मुस्तक़बिल में आला तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे हासिल करे और मुल्क का नाम रोशन करे। इसके तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन किताबों को तकसीम कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में तलबा की हर तरह से मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त मौजूद रहेगी। आर्मर इंचार्ज चेयरमैन के तौर पर नायब चेयरमैन शेख मुन्नू का तकर्रुर के लिए आर्मर के कायदीन ने किया राहदारों को एहतजाज। आर्मर में क्लॉक टावर के रूबरू निज़ामाबाद रोड पर सियासी, समाजी और मुस्लिम कायदीन की जानिब से राहदारों को एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि फौरी म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू को इंचार्ज चेयरपर्सन की जिम्मेदारियां दी जाए। जारिया महीने की 4 तारीख को काउंसलरों की अक्सरियत की जानिब से म्यूनसिपल चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और इसको मंजूर भी किया गया। इसके बावजूद 16 दिन गुजरने के बाद भी चेयरपर्सन के ओहदे पर इंचार्ज चेयरमैन का तकर्रुर नहीं किया गया। फौरी वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। एहतजाजियों ने जिला कलेक्टर तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि चेयरमैन की कुर्सी खाली रहने की वजह से तरक्याती काम ठप हो चुके हैं, मसाइल की यकसवी नहीं हो पा रही हैं, अवाम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। फौरी इंचार्ज चेयरपर्सन के ओहदे को पूरा किया जाए। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस रास्ता रोको एहतजाज की तरफ से 2 घंटे तक ट्रैफिक में ज़बरदस्त खलल पड़ा। ताकि आरमूर के जितने भी काम है वो ठप हो चुके हैं। आरमूर इतना बड़ा म्यूनसिपाल्टी है कि वहाँ पे चाहे मार्केट होने दीजिए, मामले वाली होने दीजिए, आरमूर होने दीजिए, यहाँ पे जाके देखें म्यूनसिपाल्टी में एकदम ठप हो चुके हैं काम, कुछ काम नहीं है। कोई आए तो ऐसा दिख रहा है कि वीरान है, कर्फ्यू है जैसा म्यूनसिपाल्टी में दिख रहा है। हमने ये दिन भी देखा, बल दिया, खाया पिया, चल दिया। आज म्यूनसिपाल्टी की हालत एकदम वीरान हो चुकी है। अगर आरमूर में तरक्याती काम होना तो चेयरमैन लाजमी है। आज 1 महीने से लगातार चेयरमैन नहीं है, अवाम परेशान है। आपके 6 गारंटियाँ खाली 11 वारंटियों के हिसाब से हो जा रहे हैं। लायंस क्लब ऑफ मोरतार की जानिब से गरीबों में कंबल तकसीम किए गए। मोरतार में 20 जनवरी बरोज़े हफ्ते को लायंस क्लब ऑफ मोरतार के ज़ेर-ए-एहतिमाम मोरतार मंडल सेंटर में कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए लायंस क्लब ऑफ मोरतार के सदर मनोहर ने कहा कि ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम करने का मकसद ये है कि गरीबों को फ़ायदा पहुँच सके। हमारे क्लब के तमाम मेम्बरान गरीबों मुस्तहिक़ अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे क्लब के मेम्बरान सबसे पहले इनकी खिदमत करते हैं। इस मौके पर जिन गरीबों को कंबल मिले हैं इन तमाम ने मोरतार लायंस क्लब की जिम्मेदारी
जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। ये प्रोग्राम चेयरमैन संजीव की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर पेदा मोहन, जकम नागराजू, आर्या, भूमा रेड्डी, पारसा देवन्ना, भूमा रेड्डी, रमेश, गोला लिंबाद्री और दीगर ने हिस्सा लिया। దుప్పట్ట పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో పేదవాళ్ళందరికీ కూడా మా క్లబ్ తరఫున ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని ఈ యొక్క దుప్పట్టను పంపిణీ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। ख़वानीन के ताल्लुक से हर एक को शौर बेदारी हासिल करने का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी व महकमे पुलिस के इश्तराक से दरपली मंडल के दुब्बाका देहात में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कानूनी शौर बेदारी प्रोग्राम में जिले जज के अलावा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर एस कालमेश्वर व दीगर ने हिस्सा लेते हुए अवाम को ख़वानीन के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। इस मौके पर जिले जज ने खिताब करते हुए कहा कि आयन के तहत शहरियों को कई हुकूक की फ्राहमी अमल में लाए गए हैं। इन्होंने कहा कि आयन के जरिए हासिल होने वाले हुकूक के साथ साथ हर एक फर्द अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने पर ही मुआशरे में बेहतर हालात पैदा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल जिले जज पद्मावती, ट्रेनी IPS चैतन्या, एडिशनल DCP जयराम, ACP विजय सारथी, RDO राजेंद्र कुमार, MPP सारिका, सरपंच वेंकटेश, तहसीलदार मारुति, MPDO लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। मुख्యంగా 2-3 ఇష్యూస్ ఒకటి ఆల్రెడీ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ పద్మావతి గారు చెప్పేది ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డైవోర్స్ కేస్ కి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది। సో అదే విధంగా సిపి గారు కూడా డీటెయిల్ గా ఫైల్ ఇంపోజింగ్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది। అదే విధంగా సోషల్ బాయ్కట్। సో మనకి డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్ అంటే విలేజ్ లో ఏం డెవలప్మెంట్ खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के पेश नज़र कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का किया मुशाहिदा। डिचपली मंडल में वाक़ जिले डिचपली, बीबीपुर, धरपली मंडल रामड़गू स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग स्टेशन का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए वोटर का इंदराज व फहरिस्त से नामों का हज़्फ़ व इजाफ़ा तब्दीली के लिए किए जाने वाले इक़दामात व तरक़्क़ीकार के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार अहदेदारों से तफ़सीलात हासिल करते हुए इससे मुताल्लिक़ रजिस्टर का मुआयना किया। वो 1 जनवरी 2024 को 18 साल मुकम्मल करने वालों की शनाख्त करते हुए वोटर की फहरिस्त में नामों को इंदराज करने की BLO को ताकीद की और खुसूसी वोटर इंदराज प्रोग्राम के पेश नज़र कितने अफराद नए वोटर के तौर पर अपने नामों को दर्ज किया और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से क़ब्ल वक्त मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में शौर बेदारी अमल में लाने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि फौजशुदा वोटर के ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ात में अमल में लाकर तस्दीक होने के बाद ही वोटर को फहरिस्त से हज़्फ़ करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल के तहसीलदार, बूथ लेवल सुपरवाइज़र, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। शहर के नगरा में वाक़ असद बाबा नगर नंदीगुट्टा तेलंगाना माइनॉरिटी गुरुकुला स्कूल एंड कॉलेज में साल 2024-25 में दाखिलों के लिए दरख्वास्तों को कबूल करने का प्रिंसिपल ई ज्योति ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के नगरा में वाक़ असद बाबा नगर नंदीगुट्टा तेलंगाना माइनॉरिटी गुरुकुला स्कूल व कॉलेज में साल 2024-25 में दाखिलों के लिए दरख्वास्तों को कबूल करने का प्रिंसिपल ई ज्योति ने इजहार किया और कहा कि शहर में वाक़ असद बाबा नगर नंदीगुट्टा तेलंगाना माइनॉरिटी गुरुकुला स्कूल एंड वो कॉलेज में तालीम खुशगवार माहौल में जारी है। इसी तालीमी इदारे में तलबा के लिए मुफ्त क़ियाम व ताम के साथ साथ माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में तालीम दी जा रही है। इसी तालीमी साल के तहत CCHEC ग्रुप में 40 सीटें दस्तियाब रहेगी और 5th क्लास में 40 सीटों के लिए तलबा को दरख्वास्तें दाखिल करने का इन्होंने इजहार किया और इस कॉलेज में हर एक ग्रुप में 30 सीटें 10 नॉन माइनॉरिटी को मेरिट के तहत मुख्तस किया जाएगा और इसी तरह से 6th 7th क्लास में माबाकी नशिस्तों को पुर करने के लिए दरख्वास्तों को कबूल करने का इन्होंने इजहार किया। लिहाजा ख्वाहिशमंद तलबा अंदरून 6 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए 8497978748 8790297891 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। जकरानपली मंडल के गवर्नमेंट स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जकरानपली मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िला जज सुनीता कुंचाला, आर्मू जज नसीम सुल्ताना ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इस तरह के शौर बेदारी प्रोग्राम में महकमे पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी। बेहतर समाज की तश्कील के लिए पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन करने का इजहार के इस प्रोग्राम में मुकामी इमारों के अलावा MPDO ब्रह्मानंदम
MEO श्रीनिवास, MPP के विमला राजू, RDO के साथ साथ ACP विजय सारथी, DCP जयराम के अलावा मुकामी सरपंच चंद्रकला बालकृष्णा राजेंद्र, MPTC R गंगारेड्डी, सतीश, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा MPTC ख़वातीन, तुलबा, नौजवानों के साथ साथ असातिज़ा ने शिरकत की। నుండి ఒక 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే మనము హైదరాబాద్లో చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్, చైన్ స్నాచింగ్ అంటే మెడలోకి వెళ్ళి చైన్ వాళ్ళు నడుచుకుంటా పోతారు లేడీస్, వీళ్ళు వెహికల్ మీద వచ్చి స్నాచ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం ఒక వందలలో కేసులు అయినాయి। कोलीपाक देहात में वाक़ विमेन चाइल्ड वेलफेयर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड प्रोग्राम व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MPP D हरिता ने की शिरकत। कोलीपाक देहात में वाक़ विमेन चाइल्ड वेलफेयर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले नेशनल गर्ल्स चाइल्ड प्रोग्राम वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MPP D हरिता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि लड़कियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हुए इनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाते हुए इनका तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी मंडल सुपरवाइज़र रानी, आंगनवाड़ी टीचर्स नीला, वनजा, आशा वर्कर्स, महिला संगम सदर सुनीता, लता, ख़वातीन, आंगनवाड़ी तुलबा व दीगर ने शिरकत की। बासर मंडल के कोटा देहात में वाक़ हाई स्कूल में जायद कमरे जमात व पब्लिक दवाखाने का मॉड्यूल MLA पवर रामाराव पटेल ने किया इफ्तिताह। बासर मंडल के कटोटा देहात में वाक़ हाई स्कूल में जायद कमरे जमात वो विप्लव दवाखाने का मॉड्यूल रुकन असम्बली पवर रामाराव पटेल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इससे कबल कटोटा देहात में मुक़ीम अवाम व BJP पार्टी के कायदीन की जानिब से मॉड्यूल MLA रामाराव पटेल का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मॉड्यूल हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ जिले निर्मल, जॉइंट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत व मरकजी स्कीमों के बारे में बेदारी बढ़ाने और इनका इस्तेमाल करने के मकसद के तहत गाँव-गाँव विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेक़ात अमल में लाने का बोधन मंडल के अमदापुर में मुनक़दा प्रोग्राम से MP DRV ने किया इजहार। बोधन मंडल के अमदापुर में मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली फलाई स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफियत करवाने के लिए इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में निज़ामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद ने शिरकत की। इस मौके पर MP DRV ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शोर बेदारी अमल में लाए। मरकजी हुकूमत के तहत मुद्रा योजना स्कीम के जरिए ठेला बंडियों के लिए माली इमदाद दी जा रही है और उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत खवातीन को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दिए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर किसी को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ना हो तो वो विकसित भारत में अपने नाम को इंदराज करने की ताकीद की। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस प्रोग्राम को हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली फलाही स्कीमों, इनके फ़वाइद और इनके लिए अहल है, इनके बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नौज़ायदा बच्चों से लेकर हामिला ख़वातीन की ग़िज़ाइयत की मुहिम, ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दोबारा सर्वे के प्रोग्रामों में जदीद टेक्नोलॉजी, IT के मामले में बराह रास्त फ़ायदे की मुंतक़ली, UPI के ज़रिए अहल अफराद को बराह रास्त फ़वाइद फ़राहम किए जाते हैं और PM जीवन बीमा स्कीम में सिर्फ 20 रुपये सालाना अदा करने से हादसा बीमा मिलता है। इन्होंने कहा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक त्यौहार के तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है ताकि इन फलाई स्कीमात के फ़वाइद के ताल्लुक से अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाली फलाई स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। इन्होंने अवाम से कहा कि अगर आप सेलफ़ोन के ज़रिए कैलेंडर पर QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लागू की गई तमाम फलाई स्कीमों का इल्म हो जाएगा और हर किसी को इस सहूलत के बारे में आगाही फ़राहम करने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेक़ात अमल में लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने तमाम लोगों से कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों जैसे PM जय प्रधानमंत्री किसान उज्ज्वला जनधन योजना व दीगर फलाई स्कीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సిస్టంలలో ఈ సేవలో డౌన్లోడ్ అయితలేవు. ఎందుకైతలేవు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్కి ఆరోగ్యశ్రీని జతకూర్చి కలిసి ఆరోగ్య బీమా పథకం నడపడం అనేది సంతోషం. అయితే దాని మీద రాజీవ్ గాంధీ పూర్వ ప్రధానమంత్రి
రాజీవ్ గాంధీ గారి బొమ్మ పెట్టాలని ప్రపోజల్ పంపించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దానికోసం కార్డులు పర్మిషన్ దొరకలేదు. सत्याशोधक ग्रीन कोर यूनिट के ज़ेर-ए-एहतमाम माहौल व सरसब्ज़ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से तलबा को शौर बेदारी प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। सत्याशोधक नेशनल ग्रीन कवर यूनिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम माहौल व सरसब्ज़ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से तलबा को शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एम विनय नायक ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का प्रिंसिपल आर नरसैया की सदारत में इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर विनय नायक ने खिताब करते हुए कहा कि लाखों जानदारों की बका के लिए पौधे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी अहम है और सरसब्ज़ जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए माहौलियात व आबो हवा को बढ़ाना चाहिए। कुदरती तौर पर हासिल होने वाले वसाइल की हिफाजत करते हुए माहौलियात को नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने NGC के ज़ेर-ए-एहतमाम तबाद करदा वाल पोस्टर का तलबा के हमरा रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में DROs गंगाराम, महकमे जंगलात, स्कूल का अमला, तलबा व दीगर ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर P लक्ष्मी नरसैया ने मुस्तहिक़ीन को हुकूमत की जानिब से फ़राहमी अमल में लाए जाने वाले मुआवज़े की अदायगी अमल में लाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से आगाही फ़राहम की। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन श्रीमती जी वैजयंती के अहकामात के मुताबिक आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन P लक्ष्मी नरसैया ने निज़ामाबाद कामारेड्डी ज़िले के कोर्ट में खिदमात अंजाम देने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर से इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस इजलास में मुस्तहिक़ीन को हुकूमत के ज़रिए मुआवज़े की अदायगी व गवाहों की तफ्तीश करने के उसूल के तरीक़ेकार के अलावा मुल्ज़िमीन को यकीनी तौर पर सज़ा दिलाने के लिए गवाहों को दस्तयाब में लाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नरसैया की जानिब से वजाहत किया गया। उन्होंने कहा कि हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी ज़िम्मेदारी को ख़ुसूसी दिलचस्पी के साथ अंजाम देते हुए मुल्ज़िमीन को सज़ा दिलाने की ख्वाहिश की। मरहूम राजेश्वरी के ख़ानदान के साथ इंसाफ करने के लिए तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ज़िले जनरल सेक्रेटरी CITU ने किया मुतालबा। आज राजेश्वरी जो कागज नगर ICDS प्रोजेक्ट गांधीनगर सेंटर में आया के तौर पर काम कर रही थी, बीमारी की वजह से फौत हो गई। हालांकि मौत की खबर मुतालिका जिले अफसर DWO सावित्री और CDPO सुरेखा रेड्डी को पहुंचाई गई। इन्होंने जिस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर GO नंबर MS 11 के मुताबिक आखिरी रसूमात के लिए रकम फौरी तौर पर 10,000 रुपये अदा की जानी चाहिए, जो नहीं की गई। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया जैसे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। इसीलिए असातिज़ा और आइला ने राजेश्वरी के कुनबे की कफालत और मैयत की कीमत अदा करने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ICDS प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के जिले जनरल सेक्रेटरी R तरूनी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने GO नंबर 11 जारी किया कि वो मिट्टी के वाजिबात फौरी अदा करेंगे, ताहम काम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने मुतालबा किया कि बीमा की रकम फौरी अदा की जाए और मैयत की कीमत फौरी अदा की जाए और कहा कि अदायगी नहीं की गई तो वो इस धरने को नहीं रोकेंगे। आखिर में CDPO सुरेखा रेड्डी ने फौरी तौर पर मिट्टी के अखराजात के तौर पर 10,000 रुपये अदा किए। इन्होंने यकीन दिलाया कि बीमा हुकूमत तरफ से दिया जाएगा। इस यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। आंगनवाड़ी असातिज़ा और नर्सों को भी रुपये मिलते 5,015 माली इमदाद फराहम की गई। CITU के जिले सेक्रेटरी MC निवास, प्रोजेक्ट सदर सेक्रेटरीज विनोदा Y, अरुणा, रामा देवी, मैमुना, संगीता, कुमारी, राजिता, लक्ष्मी, लोचना और दीगर ने शिरकत की। मेरा नाम मैमुना बेगम, कागज़ नगर प्रोजेक्ट ICDS ऑफिस के सामने हम बैठे हुए हैं। हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। गांधीनगर आयम्मा जिसकी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब रहने की वजह से आज उसका डेथ हो गई। उसके लिए कैसों बार हम जो धरना करे थे, जब हमारे इससे पहले हम 10-20 रुपये जो भी जमा करे थे, जितने भी इतने सालों से जब भी कोई भी मरे थे तो हम हेल्प कर लिए थे। अब तक कोई भी हमारे प्रोजेक्ट से कुछ भी ऑफिसर्स कुछ भी नहीं दिए थे। लेकिन अब हमारे को लास्ट बार हम जो धरना करे, जब हमारे को मट्टी का खर्च देते बल्कि हमारे को जो भी GO पास हुआ था, लिहाजा उस वजह से आज सुबह में 9 बजे राजेश्वरी गांधीनगर आयम्मा की आज डेथ होने की वजह से 9:30 से हमारे ऑफिसरों को मालूम हो गया है कि 9:30 को यहाँ पर डेथ हो गई। बल्कि यहाँ तक करेक्ट कम से कम इतने सालों अब हम यहाँ पर ICDS की इतनी सेवा करें, यहाँ तक कि हर सेंटर में हर बच्चे को हर सेंटर में ख़राब रहे तो भी ये ख़राब है वो ख़राब है बोलने की वजह से भी आज उसकी आज आंगनवाड़ी टीचर और हेल्पर्स की जिसकी भी अगर डेथ होने की वजह से भी एक ऑफिसर आके भी हमारे को ऐसा देखे भी नहीं। आखिर ये कौन सी सही ये है। हामिला ख़वातीन व गरीब बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने का बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार।
एरपली मंडल के जैतापुर देहात में वाक़ आंगनवाड़ी मराकज़ का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने जायजा लेते हुए इतराफ़ व इकनाफ़ के माहौल को साफ सुथरा रखने की ताकीद करते हुए इन्होंने किचन गार्डन का क़याम अमल में लाकर बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अभय फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम स्कूल के इतराफ़ व इकनाफ़ फसालबंदी करते हुए खेलों के लिए ज़रूरी सामान फ्राहम करने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इस मौके पर इनके साथ कायदीन मानाला मोहन रेड्डी, पी श्रीनिवास, बी राम मोहन, नारायण चौधरी, सूरी बाबू, कृष्णा राव व दिगर ने शिरकत की। వాటర్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న స్కూల్లో కానీ తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి వాటర్ సౌకర్యం చెప్తాం. అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ లేవు, అక్కడ కూడా టాయిలెట్స్ ప్రొవిజన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 2 months 3 monthsలో చేసుకుంటూ నేను ఒక్కటే. मागलुन मंडल के वेंकटापुर देहात में इनेखात अमल में लाए जाने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने की शिरकत। मागलुन मंडल के वेंकटापुर देहात में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमों के ताल्लुक़ से मुक़ामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने के लिए इनेखात अमल में लाए जाने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से मुक़ामी अवाम को आगाही फ्राहम की व हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाही स्कीमात से मुक़ामी अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। మేము మాప్ చేస్తాం, మేము రైతుల మనుషులం, మేము రైతుల ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావుకు మన 2 గ్రామాల తరఫున కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. एरगटला मंडल के बट्टापुर तड़पकल देहात में वाक़ पोलिंग स्टेशन में खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने लिया जायजा। एरगटला मंडल के बट्टापुर तड़पकल देहात में वाक़ पोलिंग स्टेशन में इनेखात अमल में लाए जाने वाले वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने जायजा लेते हुए बूथ लेवल अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। अवाम को वोटर रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में एरगटला मंडल तहसीलदार मोहम्मद यूसुफ आरआई तदानंदम, बूथ लेवल अहदेदार, अहलकार व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खनूज़ डालते हैं आज के सिरखे पर। हर तबके की अवाम की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कीमात की गई मुतारफ गोदन इलाके में मुनक़दा विकसित भारत संकल्प यात्रा तक़रीब से MP DRV लड़कियों और हामिला ख़वातीन को हिदायत के मुताबिक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जाए। एरपली मंडल के आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दी हिदायत। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर कोई हिस्सा ले। मागलुन मंडल में मुनक़िद इजलास से जेडपी चेयरमैन विठल राव, डिशपली व दरपली मंडल के पोलिंग मराकज़ का कलेक्टर राजीव गांधी अहमद ने दौरा करते हुए वोटर इजलास का लिया जायजा। क़वानीन के मुताबिक हर कोई वाक़िफ़ियत हासिल करे। दरपली मंडल में कानूनी शौर बेदारी इजलास से ज़िले जज सुनीता कुंचारा, शादी मुबारक चेक्स की जराई व माह रमज़ान से क़ब्ल मसाजिद के पास सफाई व रोशनी के इंतजामात और प्रजा पालना दरख्वास्तों के यकसी के लिए मजलिसी वफ़द ने बल्दी कमिश्नर व आरडीओ से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।